Assalamu alaikum everyone. Well, in this video, we will learn how to solve hidden quadratics or equations which are reducible to quadratic equation. Well, in previous lessons, हमने सीखा है कि किस तरह हम एक quadratic equation, extended quadratic equation को solve कर सकते हैं. तो अगर हमारे पास एक स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू ज़ीरो, तो उसको सॉल्व करने के हमने तीन मेथड सीखे हैं. द फर्स्ट वन इज़ फैक्टराइजेशन और मिडिल टर्म ब्रेक, सेकंड वन इज़ यूजिंग कंप्लीटिंग स्क्वायर टेक्निक एंड द थर्ड वन इज़ क्वाड्रेटिक फार्मूला. अच्छा, वेल नाउ व्हाट आर हिडन क्वाड्रेटिक्स. अब अगर एक हमारे पास ऐसी इक्वेशन है जो क्वाड्रेटिक तो नहीं है बट वी कैन use some substitutions to make it a quadratic equation, then these type of equations are called equations reducible to quadratic equations या फिर hidden quadratics. अच्छा, वेल अब जो स्टैंडर्ड फॉर्म है हमारे पास हिडन क्वाड्रेटिक्स की वो कुछ इस तरह की होती हैं. instead of variable square we have some function of that variable square plus that function plus a constant equal to zero. इस तरह की इक्वेशंस को हम कहते हैं कि ये हिडन क्वाड्रेटिक्स हैं. Now, method to solve equations which are reducible to quadratic equation या hidden quadratics. Step number one. पहले स्टेप में हमने क्या करना है, जो गिवन इक्वेशन है we will rearrange this equation in this form which is standard form of a hidden quadratic equation. Then next step में हमने क्या करना है, जो function f of x है instead of variable x we will replace that function by another variable say u, t, y, etc. और हमारे पास इस तरह एक नॉर्मल क्वाड्रेटिक इक्वेशन या स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगी ए यू स्क्वायर प्लस बी यू प्लस सी इज इक्वल टू ज़ीरो. देन इन थर्ड स्टेप हम क्या करेंगे, हम इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन यू में जो है हमारे पास इसको सॉल्व करेंगे और फाइंड करेंगे इसके सॉल्यूशंस, जो कि डिपेंड करता है डेफिनेटली इक्वेशन पर. इट मे हैव वन रियल रूट, टू रियल रूट्स या नो रियल रूट्स. अगर लेट्स से टू रियल रूट्स है तो हम इसे सॉल्व करके वो दोनों रियल रूट्स फाइंड कर लेंगे. देन आफ्टर फाइंडिंग ये जो दो रूट्स आएंगे हमारे पास, ये वैल्यूज ऑफ यू होंगी विच सेटिस्फाई दिस स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन यू. बट जो हमने इक्वेशन सॉल्व करनी थी दैट इज अ हिडन क्वाड्रेटिक इन एक्स, सो जो फाइनल आंसर्स होंगे दैट मस्ट बी वैल्यूज ऑफ एक्स. तो हम क्या करेंगे, जो यू की वैल्यूज हैं उनमें हम दोबारा जो सब्स्टिट्यूशन की थी उसको रिप्लेस कर लेंगे और वहाँ से देन हम एक्स फाइंड कर लेंगे जो कि हमें रिक्वायर्ड आंसर्स मिल जाएंगे. ओके, की पॉइंट. अब अगर हमारे पास एक हिडन क्वाड्रेटिक इन रेडिकल फॉर्म है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, तो हमें टू फाइंड वैल्यूज ऑफ एक्स आफ्टर मेकिंग सब्स्टिट्यूशन एंड फाइंडिंग यू, टू फाइंड वैल्यूज ऑफ एक्स हम स्क्वायर रूट ऑफ एक्स को इक्वल कर रहे हैं सम वैल्यू ऑफ यू के. तो टू फाइंड एक्स वी विल स्क्वायर बोथ साइड्स. तो जब हम स्क्वायर करेंगे बोथ साइड्स को तो देयर इज द पॉसिबिलिटी दैट देयर मे अपीयर सम एक्सट्रेनियस रूट्स. तो हमने इस चीज़ की केयर करनी है कि जो in case of radical equations which are reducible to quadratic equations, we need to check, we need to make sure that the values of x we obtained are actually the solution of given equation, means they satisfy the given equation. Example, solve x power 4 minus 5x square plus 4 equals to 0. Now clearly this equation is not a standard quadratic equation, बट बाई प्रीवियस कंसेप्ट जो हमने डेफिनेशन पढ़ी है, देयर आर सम इक्वेशंस विच कैन बी रिड्यूस टू क्वाड्रेटिक. तो ये ऐसी इक्वेशन है जिसको हम रिड्यूस कर सकते हैं बिकॉज वी कैन राइट दिस इक्वेशन लाइक दिस, एक्स स्क्वेयर स्क्वेयर माइनस 5 टाइम्स एक्स स्क्वेयर प्लस 4 इक्वल्स टू 0. तो बेसिकली अगर हम इसे कंपेयर करें विथ स्टैंडर्ड इक्वेशन रिड्यूसिबल टू क्वाड्रेटिक, तो हमारा जो एफ ऑफ एक्स है वो एक्स स्क्वेयर है. So if one term in variable is the square of other term, so then that equation is basically a hidden quadratic, is an equation reducible to quadratic. अब सिंपल जो हमारी टेक्निक थी, दिस इज एफ ऑफ एक्स एंड दिस इज एफ ऑफ एक्स स्क्वेयर, तो हम एफ ऑफ एक्स को रिप्लेस करेंगे बाय यू. सो वी विल सब्स्टिट्यूट यू इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर, पुट यू इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर, रिप्लेस यू बाय एक्स स्क्वेयर बाय यू. So this means above equation becomes, when we replace x square by u, equation becomes u square minus 5u plus 4 equals to 0. Now this is a standard quadratic in u. अब हम इसे solve करेंगे by using any one of techniques to solve a quadratic equation. Factorization हम कर लेते हैं. So this equation can be factored down
by -4 and -1. So -4u minus 1u plus 4 equals to 0. Okay, well, now taking u common from the first pair, u times u minus 4, and -1 from the second pair, we have u minus 4 is equal to 0. Completing the factorization process, we have u minus 1 into u minus 4 is 0. So two possibilities, either u minus 1 is 0 or u minus 4 is 0. So one value of u is equal to 1 and the other value of u is equal to 4. Now the next step is हम क्या करेंगे, u को replace करेंगे by the substitution we made. So replace u by x square. So x square is 1 or x square is 4. Now to find x, take square root on both sides. Square root of 1 is 1 plus minus sign, and x is equal to plus minus 2. So the possible solutions are plus minus 1 and plus minus 2. So these are solutions of this hidden quadratic equation. Another example. Now again, we have to solve this equation. Clearly 9 is the square of 9 is square of 3. So 9 power x is basically square of 3 power x. So we will solve this equation first by writing in standard hidden quadratic form. 9 power x can be written as 3 power x square minus 28 times 3 power x plus 9 equals to 0. So here f of x is 3 power x. So we will replace 3 power x by u. So when we make this substitution, u is equal to 3 power x, this equation becomes 3 times u square minus 28u plus 9 equals to 0. Now अब हम इसे factorize करेंगे. 9 times 3 is 27. So this equation can be factored down by minus 27 and minus 1u. रिस्ट्रिक्शन कोई नहीं है टू सॉल्व दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन. हमारे पास 3 मेथड्स हैं. वी कैन यूज एनी वन ऑफ दोज 3 मेथड्स. लेकिन फैक्टराइजेशन एंड क्वाड्रेटिक फार्मूला बेस्ट वेज हैं टू सॉल्व अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन और शॉर्टकट वेज हैं टू सॉल्व क्वाड्रेटिक. तो हम इन दोनों को प्रेफर करेंगे. फर्स्ट 2 टर्म्स का पेयर एंड सेकंड 2 टर्म्स का पेयर. Taking 3u common from first pair, we are left with 3u times u minus 9 minus 1 common from second pair, u times minus 9 equals to 0. So 3u minus 1 multiply u minus 9 equals to 0, which means 3u minus 1 is 0 or u minus 9 is 0. So one value of u is 1 over 3 and the second value of u is equal to 9. So these are possible values of u. Now जो next step था हमारे पास वो था, we will replace u by its substitution which is 3 power x. So एक possible value हमारे पास x के लिए 3 power x equals to 1 over 3 and 3 power x is equal to 1 over 9. Now since variable हमारा exponent में है, these are exponential equations. So one option to solve these type of equations is कि हम दोनों साइड पे basis same कर लें. 1 over 3 can be written as 3 raised to the power minus 1. Now equating powers on both sides, x is equal to minus 1. And in second case, 9 can be written as 3 square. Again basis same करने के लिए move करेंगे 3 square को in numerator. So it becomes 3 raised to the power minus 2. Now equating the powers on both sides, x is equal to minus 2. So जो possible solutions है हमारे पास, one is x equals to minus 1 and the second one is x equals to minus 2. Another example. Well, again हमारे पास जो one term in x है is square of another term. It means this equation is also a hidden quadratic. तो हमारा जो फर्स्ट टास्क है वो ये है कि हम हिडन क्वाड्रेटिक को इस फॉर्म में लिखेंगे a टाइम्स f of x स्क्वायर प्लस b टाइम्स f of x प्लस c इज इक्वल टू 0. और देन हम सब्सटीट्यूट कर देंगे f of x equals to u. Well, तो in order to write express this equation in this form, first हम क्या करेंगे, we will shift that radical terms to the left. Now clearly x is basically square of square root x. So
in order to write it in a standard hidden quadratic form, हमने इसको इस फॉर्म में एक्सप्रेस कर लिया है. नाउ हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि दिस स्क्वायर रूट एक्स इज बेसिकली एफ ऑफ एक्स. तो वी विल रिप्लेस स्क्वायर रूट एफ ऑफ एक्स बाई यू. पुट u इज इक्वल टू स्क्वायर रूट एक्स, रिप्लेस स्क्वायर रूट एक्स बाई यू. ओके वेल, जब हम इसे रिप्लेस करेंगे तो दिस इक्वेशन विल बिकम, हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी 8u स्क्वायर. वी आर रिप्लेसिंग स्क्वायर रूट एक्स बाई यू माइनस 14u plus 5 equals to 0. Again, we have a standard quadratic equation in U. 8 times 5 is 40. So this equation can be factored down by using 10 and 4. Factorization process complete करें, find values of U and then next step की तरफ move करेंगे. अच्छा well, 2U is common from first pair. So we are left with 4U minus 5. Minus 1 is common from second pair, so we are left with 4u minus 5 equals to 0. So this expression can be written 2u minus 1 times 4u minus 5 equals to 0. Okay, well, so again दो cases हमारे पास raise हुए. The first case is 2u minus 1 is 0 and the second case is 4u minus 5 equals to 0. 2u minus 1 is 0 means u is equal to 1 over 2, एक possible value u की, और second case में u is equal to 5 over 4. So these are two values of u. Now standard method जो हमने पढ़ा था कि we will replace u by its substitution, which is square root of x. So square root x equals to 1 over 2, and in second case square root x equals to 5 over 4. Now taking square on both sides, x equals to 1 over 4 and x is equal to 25 over 16. So these are two possible values of x. इस तरह स्टार्ट में हमने एक्सप्लेन किया था कि in case of radical equations we have to make sure these two x values satisfy the original equation. So checking is an important step when we solve radical equations. Okay, well, so for x equals to 1 over 4, substitute in given equation 8 times 1 over 4 plus 5 equals to 14 square root of 1 over 4. By simplifying, this is 2 plus 5 equals to 14 times 1 over 2. So 7 equals to 7, which is true. Hence, x equals to 1 over 4 is a solution. And for second case, x equals to 25 over 16. Again, substituting in given equation, 8 times 25 over 16 plus 5 equals to 14 square root of 25 over 16. So 8 2s are 16, so it's 25 over 2 plus 5 equals to 14 times 5 over 4. So well, by using calculator, 25 over 2 plus 5 is 35 over 2. And for the next right hand side, again we have 2 7s are 14, 35 over 2, which is again true. So solution is both the values of x satisfy the given equation. So x equals to 1 over 4 and 1 over 25 over 16, both are solutions for this equation. So these are required solution. That's it for this video. Hope to see you in next video.